वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों का अपने पार्टनर के साथ जो कांटेक्ट है वो थोड़ा कम है, जिसे हम नो कांटेक्ट सिचुएशन कहते हैं या लेस कांटेक्ट कहते हैं। कभी बात हो गई, कभी नहीं हुई, कभी कितने कितने दिन पर्सन आपको ब्लॉक में रखते हैं और फिर अचानक आपकी लाइफ में आ जाते हैं। एक तो ये उनके लिए रीडिंग है। दूसरी ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स को जानना चाहते हैं। अगर आपका इनके साथ एक अच्छा खासा नॉर्मल रेगुलर कांटेक्ट है, हाय हेलो डेली होती है, लेकिन आप इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं वो भी जानना चाह रहे हो, तो इस रीडिंग में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है। कलेक्टिव एनर्जीज चेक करेंगे तो साइन जो भी चैनल्ड होगा वो भी बता दूंगी, और अगर सारे साइंस आते हैं तो वो भी मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगी। और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, टाइमलेस है, जनरल है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दें। और गाइस, आज की रीडिंग में मैंने हैंड रिटन चैनल्ड मैसेजेस को भी रखा हुआ है जो आपके लिए आपके पार्टनर द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या फिर नॉर्मल कांटेक्ट। पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है? सबसे पहले तो ये पर्सन आपको किसी भी तरह से ऐसे रिलेशन में देखते हैं कि जहाँ पे प्यार भी है, तकरार भी है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, रूठना भी है, मनाना भी है, और एक दूसरे को एटीट्यूड भी दिखाना है। इस पर्सन की करंट एनर्जी में आपके साथ इस इंसान का जो रिलेशन है वो खट्टी मीठी टकरार वाला नज़र आ रहा है। तो आप जिनके साथ रिलेशन में हो या नहीं हो, ये पर्सन आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि मैं इस इंसान की ज़िंदगी में वापस जाऊं तो कैसे जाऊं, अगर ये नो कांटेक्ट में है तो। और अगर एक नॉर्मल कांटेक्ट है उसमें मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपकी किसी सीरियस बात के लिए अभी रेडी नहीं है। अब ये सीरियस बात क्या हो सकती है? शायद आपने कमिटमेंट बोला है, शायद आपने इस पर्सन से कोई पुरानी बात को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है कि मुझे उस बात के लिए जवाब दो। ये पर्सन उस चीज़ को लेकर ना घबरा रहे हैं। कुछ झूठ इन्होंने आपसे बोला है, कुछ छुपाया है और कुछ झूठ बोला गया है जिसको लेकर ये पर्सन ना सोच विचार में लगे हैं और उसी वजह से ये आ नहीं रहे। इस पर्सन को कोई डर लग रहा है आपकी तरफ आने में। अब ये कोई झूठ इन्होंने बोला है तो उसको कैसे आपके सामने पेश करना है, किस तरह से वापस रिलेशन में आना है, वो चीज़ इनके मन में रात दिन चल रही है। मुझे लगता है ये कई दिनों से इस चीज़ को सोच रहे हैं लेकिन एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे ये सिचुएशंस और सिनेरियोस आप लोगों के लिए निकलकर कार्ड्स में जो आए हैं वो नज़र आ रहे हैं। खैर, बाकी के कार्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आने वाले अगले 3 दिन से लेकर अगले 18 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 3, नंबर 18 इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम 18 को ऐड करते हैं, 1 + 8 वो 9 पे ऐड होता है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 9 मार्स के नंबर को डिनोट करता है, मार्शियन एनर्जी को। और जो मंगल ग्रह है वो गुस्से को भी दिखाता है, मैस्कुलिन एनर्जी को भी दिखाता है, डोमिनेट करना, अपने ईगो में रहना, एटीट्यूड में रहना, समाज में किसी तरह की अथॉरिटेटिव या लीडरशिप पोजीशन पे इंसान का होना, और
एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होता है जो मार्शियन एनर्जी से रूल्ड होता है। हो सकता है ये पर्सन बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो, काफ़ी एक्टिव रहते हो, डेली लाइफस्टाइल इनका बिजी रहता हो, या फिर ये जानकर अपने आप को बिजी रखते हो ताकि आपको लेकर ये किसी भी तरह से आपको मिस ना करें, आपकी याद ना इनको आए। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी हर इंसान के अंदर होती है और फेमिनिन एनर्जी भी हर इंसान के अंदर होती है। तो ये दो तरह की एनर्जीज़ होती हैं। ये किसी भी मनुष्य के शरीर में दोनों एनर्जीज़ होती हैं। कई बार इंसान की मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी हाई हो जाती है, जहाँ पर इंसान दिमाग लगाना शुरू कर देता है, चीज़ों में प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा एनालाइज करता है कि इस रिश्ते में मुझे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, कहीं समाज में मेरा नाम ना ख़राब हो जाए, कहीं परिवार में अगर मैं अपने पार्टनर के लिए कोई बात करता हूँ या करती हूँ या फैमिली में डिस्कशन करती हूँ तो कहीं मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट या मेरी जो सेल्फ़ एस्टीम है वो परिवार वालों के सामने नीची ना हो जाए। तो कुछ डर भी है और किसी तरह का मन में कोई गुस्सा भी है। अब ये गुस्सा किस बात को लेकर है वो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। या तो इस वजह से भी ये पर्सन अंदर से एंशियस नज़र आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं कि आपकी और इनकी सही तरह बात नहीं हो पा रही। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं कि आप और इनके बीच में किसी पर्सन ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है। अब वो कोई फैमिली मेम्बर है, कोई दोस्त है, कोई ऑफिस कोलीग है या कोई थर्ड पर्सन है जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं। उस पर्सन की कोई बात या तो आपको पता लगी है या इनको पता लगी है, और कुछ लोगों में आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ किसी लव ट्रायंगल में भी हो सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। तो आज की जो रीडिंग है ना उसमें अलग अलग एनर्जीज़ और अलग अलग सिचुएशंस, सिनेरियोज बाहर आए हैं निकल कर। ये नहीं सोचना कि पूरी रीडिंग में A to Z जो सिचुएशन बताई जा रही है वो सभी एक ही पर्सन की एनर्जी है, नहीं। देखने वाले हज़ारों हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और देखने वाले के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे क्लियर करनी पड़ती हैं बार बार क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि हमारे पर्सन तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लॉयल हैं, मुझे पता है उनकी लाइफ में कोई नहीं है। कई लोग ऐसे कमेंट में मैसेज करते हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर वैसे हो, कोई और हो सकता है, किसी और का पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में या किसी एक्स्ट्रा लव ट्रायंगल में हो सकता है। तो मुझे इनकी करंट एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़े से आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं। इनका इमोशन, इनका आपको लेकर जो प्रैक्टिकल नज़रिया है रिलेशन में वो टोटली इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को अगर आप समझाओगे भी कि नहीं यहाँ पर आप रॉन्ग हो, आपने कई बार गलतियाँ की, मैंने माफ़ किया, तो ये शायद मानने की एनर्जी में नहीं है। क्योंकि जो लोग मैस्कुलिन एनर्जीज़ में होते हैं उनको अपनी ज़िद मनवाना पसंद होता है, और जब तक उनको सामने वाले को मैनिपुलेट ना करना पड़े उनको मज़ा नहीं आता। तो मुझे लगता है आपको इस पर्सन को मनाने के लिए ना दिल से ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेना पड़ेगा। अगर थोड़ा इस पर्सन से आप डिटैच होते हो, इनको लेट गो करते हो कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो मुझे लगता है ये पर्सन अपनी फेमिनिन एनर्जी को फील करना स्टार्ट कर देंगे और इनका जो मैस्कुलिन एनर्जी वाला हैवीनेस है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। यिन एंड यांग का कार्ड आया है यहाँ पे। डेफिनेटली आज जो रीडिंग देख रहा है कोई तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये। आपका कनेक्शन बहुत डिवाइन कनेक्शन है कुछ लोगों का।
और आप लोग इस अर्थ पे अगर एक कनेक्शन के अंदर आए हो, उस कनेक्शन के का कोई बहुत बड़ा पर्पस नज़र आ रहा है। अगर अभी आप एक ऐसे फेज़ में हो अपनी लाइफ के जहाँ पे आपको पार्टी करना, मटेरियल लाइफ, सोशल सर्कल, नेटवर्किंग, ट्रैवलिंग, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, लव, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, ज़िंदगी को लग्जूरियस वे में जीना, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी पसंद है, ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, ऊंचे ऊंचे सपने हैं, कई बार शॉर्टकट अपनाने का भी आपका या आपके पार्टनर का मन करता है कि सक्सेस शॉर्टकट अपनाकर मिल जाए। तो ये सारी मटेरियल डिज़ायर्स हैं, मायावी और दुनियावी इच्छाएं। मुझे लगता है लेटर ईयर्स में आगे चलकर अपने जीवन में जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आप में से बहुत सारे लोग सोशल सर्विसेज में, हीलिंग प्रोफेशन में, डोनेशन चैरिटी में, एनजीओज़ के साथ जुड़ सकते हो। किसी तरह का आप इस दुनिया में लोगों को हेल्प करना, सपोर्ट करना, फैमिली के बारे में सोचना। नो डाउट आप अभी भी फैमिली के बारे में सोचते हो, लेकिन जो यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम नज़र आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो रीडिंग पिक की है राइट नाउ, यहाँ पे कुछ कपल्स ऐसे हैं जो रीडिंग को सुन रहे हैं, वो ट्विन फ्लेम हैं। आपका कोई सोल पर्पस है, आपने हो सकता है अभी उस सोल पर्पस को डिस्कवर नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया, बट लेटर ईयर्स में आप इस पर्पस को अपनी लाइफ का फोकस बना लोगे। समहाउ आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो ये आपके पार्टनर को करंटली इस सिचुएशन में फील होता है कई बार कि मेरा और उनका कोई कनेक्शन है। कई बार ये अपने आप को ऐसा भी सोचते हैं कि मैं बोलना कुछ चाहता हूँ, वो समझ कुछ और लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, थ्रॉट चक्रा कमज़ोर है इनका, इंट्यूशन इनकी अभी भी डामाडोल हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा मटेरियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहता है। पैसा कमाना, पैसा जमा करना, बिज़नेस, करियर, प्रोफेशन, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना, ऐशो आराम की ज़िंदगी। कई बार ये इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कोई एडिक्शन भी इनको हो सकती है, स्मोकिंग की, अल्कोहल की, हुक्का पीना, या लॉटरी में पैसा लगाना, या किटी लगाना। कुछ लोगों को बहुत ये एडिक्शंस होती हैं, तो ये कई बार बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो जाते हैं इन चीज़ों में। तो करंट फीलिंग में मुझे लगता है ये पर्सन ना आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि ऑनलाइन आपके फ़ोटो, आपका कोई वीडियो ऑनलाइन अगर आपने डाला है, या कहीं पे आप खाना खाने गए हो, घूमने गए हो, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, चिल आउट कर रहे हो, या कहीं दूसरे सिटी या स्टेट में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फैमिली के साथ कोई मैरिज अटेंड कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपने अगर सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर डाला है, वीडियो पोस्ट किया है, स्टोरी लगाई है, कुछ भी किया है, ये उस चीज़ को देख रहे हैं करंटली जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे। कहीं भी, चाहे वो फ़ोन में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, या फिर उनके दिमाग में ऐसा थॉट आएगा कि वो आज आपको लेकर ज़रूर ऑनलाइन कुछ ना कुछ सर्च करेंगे, देखेंगे। अगर इन्होंने खुद भी ब्लॉक कर रखा है आपको तब भी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़े प्लेयर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। अभी थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है, प्लेयर एनर्जी है। कांटेक्ट में अगर आपके साथ हैं, आपके अलावा भी कुछ फ्रेंड्स इनके ऐसे हैं जिनके साथ ये बातचीत करते हैं, इनके पास ऑप्शंस भी नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन ना थोड़े फ्लर्टी एनर्जी में है, लाइट हार्टेड एनर्जी में है। आपके साथ अगर बात करेंगे तो थोड़ी फ्लर्टी टॉक कर सकते हैं, नॉटी बातें कर सकते हैं, और आपको डेट पर मिलने के लिए पूछ सकते हैं कि ये आपको डेट पर मिलना चाहते हैं।
या आपके साथ कहीं टाइम बिताना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे लगता है अभी एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि एक्शन का कार्ड नहीं आया। बाकी लोगों के पार्टनर जिनकी एनर्जी थोड़ी इमेच्योर है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स आए हैं, अगर ये आपसे एज में बड़े भी हैं तो चाइल्डिश हरकतें हैं इनकी। कभी कभी इतना ज़्यादा बचपना दिखा जाते हैं रिश्ते में कि आपको लगता ही नहीं है कि ये आपसे उम्र में बड़े हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर इतने ज़्यादा यंग हैं आपसे एज में कि कई बार आपको लगता है कि मैं इतना सीरियस होकर इस रिलेशन को बचाना चाहती हूँ, लेकिन सामने वाला मेरी फीलिंग्स को समझता ही नहीं। तो गाइज़ यहाँ पर ना अलग अलग सिचुएशंस आई हैं जो आपके साथ मैच करती है, आप वही रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही पर्सन की एनर्जी नहीं है। कुछ लोगों को बोला जा रहा है, एंजल्स का जो कार्ड निकल कर आया है, कि अगर आप बिलीव करोगे इस रिश्ते में, ये कनेक्शन आगे ग्रो करेगा। अगर आपका बिलीव होगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली ब्रेकअप हो जाएगा। अगर आप इस रिश्ते में शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन आपका मन कहता है कि नहीं, शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा कास्ट अलग है, कम्युनिटी अलग है, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं इफ़ यू बिलीव देन इट विल गोइंग टू बी हैपन, ये हो जाएगा। आप में से बहुत सारे कपल्स एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। स्पेशली ये मिररिंग इफ़ेक्ट स्टार्ट हुआ है इस साल 2079 जो संवत लगा है, हिंदू कैलेंडर ईयर, अभी से 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। तो ये जो कैलेंडर ईयर है उसके बाद में काफ़ी रीयूनियंस होने स्टार्ट हुए हैं। काफ़ी बिग चेंजेस लोगों की लाइफ में अगले 7 महीनों से लेकर 12 महीनों में आपको फेस होंगे। आप फील कर पाओगे कि लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी ये चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग टाइम है। तो ये जो हिंदू कैलेंडर ईयर है ये हर साल होता है। न्यू ईयर हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हिंदू कैलेंडर ईयर होता है ये हमारा हर साल, जिसे हम विक्रम संवत भी बोलते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। और काफ़ी जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं या जो प्लानिटरी चेंजेस आते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वो इस हिंदू कैलेंडर ईयर के अराउंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसके बाद जो लाइफ में इवेंट्स होते हैं वो सबके लिए अलग अलग चेंज लेकर आते हैं। तो आपके जीवन में मुझे लगता है आने वाले 7 महीनों में और अगले 12 महीनों में, 7 और 12 का जो टाइम है ये एक सिग्निफिकेंट टाइम रहेगा पार्टनर के साथ रिलेशन को लेकर, शादी को लेकर, फ्यूचर सेटलमेंट को लेकर, और किसी तरह से आप मैरिज में फैमिली प्लानिंग कर रहे हो उसको लेकर। बहुत लोगों की शादियां फिक्स हो जाएंगी। करंट फीलिंग में आपका पार्टनर भी चाहता है आपसे शादी करना, लेकिन उसको कोई चीज़ रोक रही है। अब वो चीज़ क्या है? घर में कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर इनका खुद का माइंडसेट हो सकता है कि अभी राइट टाइम नहीं आया, शायद मैं अभी 3 से 6 महीना अपने करियर को और भी मजबूत बना लूँ, फाइनेंसेस को ग्रो कर लूँ, अपने बिजनेस या करियर को एक्सपैंड कर लूँ। और इन्होंने कोई ड्रीम देखा है, या कोई ड्रीम जॉब है, ड्रीम करियर है, कोई इनका ड्रीम बिजनेस है, ये उस पे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आपके रिलेशनशिप पर। तो ये गलत बात नहीं है। कई बार हमें लगता है, हम लोग इमोशनल होते हैं प्यार में, हम कई बार ब्लाइंड हो जाते हैं। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, वाकई होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला तो प्यार ही नहीं करता, जबकि उसकी लाइफ में हमें क्या पता कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कई बार इंसान ओपन अप नहीं होता फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, डर होता है मन में। कुछ लोगों को इंसल्ट फील होती है कि वो अपनी घर की बात अपने पार्टनर तक ना शेयर करें। तो हर इंसान के जीवन की परिस्थितियाँ, समस्याएं, चुनौतियाँ, परेशानियाँ अलग अलग हैं। तो टाइम दो इस रिलेशन को। ये रिलेशन कहीं हाथ से भागेगा नहीं।
अगर ये मेंट टू बी कनेक्शन है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, तो ये आपको ज़रूर आगे चलकर एक शादी के पवित्र बंधन में बांध देगा। और अगर ये कोई ऐसा रिश्ता हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है, पार्टनर आपसे बातें छिपाते हैं, आपको बाद में पता लगता है ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो मुझे इमोशनली फूल बना रहे हैं, मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो डिवाइन एक ऐसा रास्ता आपके लिए तैयार करते हैं जहाँ पे आपको सेपरेशन में डाला जाता है। अगर आप सेपरेशन में भी पार्टनर की एक्टिविटीज़ को और उनके साथ आपका जो टाइम है उसके एक्सपीरियंस को जज नहीं कर पाए, एनालाइज नहीं कर पाए और उससे कुछ सीख नहीं पाए, तो फिर आपकी सोल ग्रोथ नहीं होती। आप वहीं के वहीं उस रिलेशन में अटके रहते हो। और जब आप किसी ऐसे रिलेशन में अटके रहते हो, तो अगर आपको कोई यूनिवर्स नया प्यार आपकी लाइफ में भेजना चाहता है जो उस पर्सन से 10 गुना या लाख गुना अच्छा है, जो आपके प्यार को डिज़र्व करता है, आपके प्यार की जो वैल्यू करता है और आगे चलकर जो आपका पोटेंशियल लाइफ पार्टनर भी बन सकता है, तो आप उन इंसानों को देखना नहीं चाहते क्योंकि आप पास्ट में अटके हुए। तो कुछ लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग में मुझे दिख रहा है कि इनका कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है, कोई ऐसा कार्मिक पार्टनर इनकी लाइफ में है जो बार बार इनकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ होता है। और जब भी वो पर्सन इनकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ होता है, ये पर्सन आपके साथ अजीब सा बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं, अजीब सा रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ये कभी आपके साथ रिश्ते में थे ही नहीं। तो आज की रीडिंग में ना गाइस अलग अलग सिचुएशंस आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, कुछ लोगों के नहीं देखते। बाकी लोगों के पार्टनर मुझे लगता है ऑलरेडी मैरिड हैं, आपको भी रखना चाहते हैं और शादी भी तोड़ना नहीं चाहते, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कुछ राशियाँ भी आई हैं आप लोगों के पार्टनर्स की, पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर मैं लव मैसेजेस रीड करूँगी। सबसे पहले यहाँ जो राशि आई है, इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग में स्ट्रॉन्ग होगी लियो राशि, सिंह राशि। उसके बाद स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पे जेमिनी, मिथुन राशि। फिर यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग राशि निकली है वो लिब्रा है, तुला राशि। उसके बाद टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ राशि। फिर यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। और लास्ट राशि यहाँ जो इम्पॉर्टेंट आई है स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। आज की रीडिंग में राशियाँ थोड़ी कम आई हैं, लिमिटेड आई हैं, लेकिन इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ लोगों को मैं क्लियरली बताऊंगी कि इस पर्सन का अगले आने वाले कुछ घंटों में भी आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है जिनका नो कांटेक्ट है। बाकियों के लिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स आए हैं, इतने दिनों में और इतने हफ्तों में आप और आपके पार्टनर में जो दूरियां बन गई हैं, उन दूरियों को, उन गैप को, वो फिज़िकल डिस्टेंस हो चाहे इमोशनल डिस्टेंस हो, उसको दूर करने के लिए आपको एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स मदद कर रहे हैं। उनकी ब्लेसिंग्स को आपको रिसीव करना है। आप अपने हीलिंग कर सकते हो खुद से। अगर आप रीडिंग बुक नहीं करना चाहते या आप रीडिंग अफोर्ड नहीं करते, तो आपको इंटरनेट के ऊपर हीलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी टैरो रीडर के अंडर गाइडेंस लेते हो, तो वो आपको वही चीज़ बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट, हाईएस्ट गुड के लिए होगी और जिसका रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेगा। तो अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं टैरो कंसल्टेशंस भी देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस भी देती हूँ, फेस रीडिंग करना, हस्तरेखा देखना, पाम रीडिंग करना, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। और बहुत सारी मेरी सर्विसेज हैं। आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाके मैसेज करना है, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन कौन से सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ। सारी सर्विसेज पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स मैं ऑफ़र नहीं करती। इंडिया और अब्रॉड का कोई भी क्लाइंट कांटेक्ट कर सकता है, 24/7 सर्विसेज आर अवेलेबल। दूसरी बात,
टैरो के ऑनलाइन कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। जिनको टैरो सीखने में इंटरेस्ट हो, जिस तरह से मैं टैरो रीड करती हूँ या मैं आपको प्रेडिक्शंस देती हूँ, गाइड करती हूँ, आप लोग उस स्टाइल में टैरो मुझसे सीख सकते हो। और बाकी यहाँ पे कुछ लोगों को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी हीलिंग सेशंस की, क्योंकि आप लोग और आपके पार्टनर 50% लोग हील्ड नहीं हैं और केवल 30% लोग अवेकन्ड हैं जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जिनको पता है वो पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप से ओवरकम कर चुके हैं। चाहे वो रिलेशनशिप लव हो, फ्रेंडशिप हो, मैरिज हो या बचपन से लेके कोई चाइल्डहुड इशू या ट्रॉमा रहा हो, आपने ओवरकम किया है। लेकिन ये कोई आसान जर्नी नहीं, बहुत लंबी यात्रा तय की है आपने। आइए अब मैं पढ़ लेती हूँ आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन के जो कार्ड्स हैं, उसमें कुछ नंबर्स निकले थे। पहला नंबर निकला है नंबर 7, नंबर निकला है दूसरा नंबर 13, उसके बाद नंबर 19, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 20, नंबर 26, नंबर 14 और लास्ट नंबर यहाँ निकला है नंबर 33। ये कुछ नंबर्स हैं। इतने दिनों में, इतने घंटों में आपका और आपके पार्टनर का जो नो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगले 3 हफ्ते, अगले 7 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। 3 और 7 हफ्ते ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन हफ्तों के बीच में कुछ ना कुछ आपको उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई उनका फ्रेंड, उनका कोई रिलेटिव या आप ही उनको ऑनलाइन देख सकते हो। कुछ पता लगेगा आपको उनके बारे में, अगर आपका बिल्कुल कांटेक्ट फिनिश हो रखा है तब भी, और अगर रेगुलर कांटेक्ट चल रहा है तब भी। ये पर्सन भी आपको रीच आउट कर सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी में भी उछाल आ रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होती है, तो सडन ही एक्शन लेते हैं ऐसे वक्त पर जब हम लोग सोचते भी नहीं हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर वापस आने के लिए बेकरार हैं, मिस भी कर रहे हैं और सेक्सुअली ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। फिज़िकल रिलेशन अगर आपका इनसे पास्ट में बना था तो वो पुराना टाइम दोबारा रिक्रिएट भी करना चाहते हैं आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब मैं आपके लव मैसेजेस को रीड कर लेती हूँ जो काफ़ी टाइम से मैं चैनल्ड कर रही थी रीडिंग के दौरान। तो पहला मैसेज ये आपको कह रहे हैं, तुम बहुत बदल गए हो, आई रियली मिस यू। तो इनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं चेंज हो गए हो। शायद आप इनको भाव नहीं दे रहे या इनकी तरफ आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, या फिर आप वैसे ही ड्रामा कर रहे हो ताकि जैसा इन्होंने आपके साथ किया आप भी कुछ दिन इनके साथ वही करना चाहते हो, क्योंकि आपको जानना है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं। क्योंकि अगर प्यार करते होंगे तो वापस आपको मनाने आएंगे। तो मेरे कुछ नॉटी व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर को थोड़ा सा तड़पा रहे हैं, जो कभी कभी प्यार में जायज़ है, चलता है इतना। अगला मैसेज रीड करते हैं। तुम्हारी मुझे आदत पड़ गई है, छूटने से भी छूट नहीं रही। तो कुछ लोगों के पार्टनर को आपकी हैबिट पड़ गई है, आदत पड़ गई है, या डेली आपसे बात करने की, आपको वीडियो कॉल पे देखने की, आपकी आवाज़ सुनने की कोशिश तो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको कॉल ना करें। अपना एटीट्यूड मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी प्राइड को, अपनी सेल्फ़ एस्टीम को और अपने ईगो को सरेंडर नहीं करना चाहते आपके आगे, पर ये इनसे हो नहीं पा रहा। तो कोई बात नहीं, ये तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। 3 और 7 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अगला मैसेज आपके पार्टनर का, आप जैसा लॉयल पर्सन मुझे आज तक नहीं मिला, आई एम रियली सॉरी, आई नो दैट आई हर्ट यू। ये जान चुके हैं गाइस कहीं ना कहीं। मैंने बताया ना कि किसी के रिलेशन में ये किसी टॉक्सिक पार्टनर से या कोई कार्मिक पार्टनर है इनका जिनसे ये डील कर रहे हैं। कोई एक्स भी हो सकता है इनका या इनकी, जो इनको मैनिपुलेट करती है या करता है। झूठी झूठी प्यार की बातें बोलकर वो इस पर्सन का इंटरेस्ट भटकाने की कोशिश करते हैं,
ब्रेन वॉश करते हैं। कुछ दोस्त हो सकते हैं ऐसे, या कोई थर्ड पर्सन जो लव ट्रायंगल भी हो सकता है। लेकिन ये इतना जान चुके हैं कि आप जैसा प्यार करने वाला पर्सन इनको कोई नहीं मिलेगा। जो आपने प्यार में ईमानदारी दिखाई है, जो लॉयल्टी इन्होंने आपके साथ रिलेशन में फील की है, शायद हो सकता है ये पर्सन ने आपको कई बार चेक किया हो। कई बार होता है इंसान फेक आईडीज़ बना के पार्टनर को चेक करता है, या अपने किसी दोस्त को नंबर दे देता है या रिश्तेदार को दे देता है कि आप उनसे बात करो और मुझे बताओ कि वो कैसी टाइप की लड़की है या लड़का है। तो उस लॉयल्टी चेक में आप 100 में से 100 पार हुए, तो आपके ऊपर इनको कोई डाउट नहीं है। बस ये पर्सन खुद ही किसी तरह की एनर्जी में स्टक हैं, और जब ये वहाँ से निकलेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर सोचेंगे। अब वो फैमिली भी हो सकती है, खुद का करियर भी हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन जिसके साथ कोई हिडन या सीक्रेट अफेयर भी हो सकता है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की वंडरफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड वेरी एक्साइटिंग रीडिंग, क्योंकि आज की रीडिंग में ना बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें निकल कर आई हैं। एंड आई होप आप सभी से ये रेजोनेट कर जाए। करती है तो प्यार देने के लिए क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को थम्स अप दे देना है, लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू गाइज़, बाय बाय।